जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एआई समिट में कांग्रेसी गुंडों के हुड़दंग करने, अर्धनग्न प्रदर्शन करने के मामले में अब दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी की है। यूथ कांग्रेस प्रमुख, जिसे दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले का, इस पूरे विरोध प्रदर्शन का मास्टरमाइंड भी बता रही है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उदय भानु चिब, जो कि यूथ कांग्रेस चीफ है, अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके साथ 20 घंटे पूछताछ हुई है। तिलक मार्ग पुलिस थाने में उदय भानु चिब को कल उठाकर ले गए थे। वहां पर उसके साथ थाने में रात 4:30 बजे तक पूछताछ हुई। दिल्ली पुलिस ने अपने तरीके से सवाल पूछे, उससे जवाब मांगे और उस दौरान जो और गिरफ्तारियां हुई थी, इससे पहले जो 6 यूथ कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हुए हैं, उनसे भी कई सवाल पूछे, जिनमें से उदय भानु का नाम निकल कर आया और फिर उदय भानु से 20 घंटे पूछताछ हुई, जिसके बाद सुबह 4:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया उदय भानु चिब को। और गिरफ्तार करके तुरंत पटियाला हाउस कोर्ट ले गए और वहां से 4 दिन की रिमांड ली है। अब दिल्ली पुलिस का कोर्ट में कहना है कि ये इस मामले का मास्टरमाइंड नजर आ रहा है, जिसने पूरी प्लानिंग की। हालांकि मास्टरमाइंड के अलावा आदेश देने वाला भी कोई और हो सकता है, वो आगे पता चलेगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस यहां तक पहुंची है कि ये जो पूरा मामला है कि विरोध प्रदर्शन करना था, किसको कहां से आना था, कहां मिलना था, किस तरह की टी शर्ट प्रिंट करानी थी, क्या हमें नारे लगाने थे, ये सब प्लानिंग उदय भानु चिब ने की। अब इसमें जो 7 पकड़े गए, जो इससे पहले अभी ग्वालियर से भी 2 पकड़े गए, जिसमें राजा गुर्जर और जितेंद्र यादव, जो है जितेंद्र यादव पूर्व प्रदेश सचिव है और राजा गुर्जर जो है वहां पर जिला अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस का। ये यहाँ मध्य प्रदेश से आए, कुछ यहाँ बिहार से आए हैं, एक यहाँ यूपी से आए जो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और एक तेलंगाना से आया हुआ है। तो ये सब अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ पर इकट्ठा हुए। स्वतः स्फूर्त तो नहीं हो सकता है कि एक 4 राज्यों से आए हुए जो है उनका मन किया कि आज विरोध प्रदर्शन करेंगे और एक जैसी टी शर्ट भी ले आए और सब ने रजिस्ट्रेशन करा रखा था, क्योंकि क्यूआर कोड स्कैन करके गए थे, यानी कि प्लानिंग पहले से थी। आप ये समझिए, ये वैसा ही है जैसे कोई आतंकी हमला प्लान किया जाता है कि पहले से ही सारा कुछ होता है कि यहाँ से भारत के अंदर घुसा जाएगा, ये आइडेंटिटी ली जाएगी, इस तरह के कपड़े पहने जाएंगे, ये जबान बोली जाएगी और कहाँ से हथियार लिया जाएगा और किस जगह पर जाकर हमला करना है। तो प्री प्लान्ड होता है। उसी तरह से ये पूरा प्री प्लान था जो एआई समिट पर इनका हमला था। एक तरह से इसे हमला ही कहेंगे कि आपने वहां पर विदेशी मेहमान जब वहां मौजूद थे, जब वहां पर कई महिलाएं मौजूद थी जिनके सामने आप अर्धनग्न होकर घूम रहे थे, कांग्रेस अपने नेताओं को यही सीख देती है, और वहां पर और भी कई स्टार्टअप्स के लोग मौजूद थे, क्योंकि 20 तारीख को एआई समिट खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि एआई समिट का एक दिन और बढ़ गया था। पहले ही 19 तारीख तक होना था, अब इसका एक दिन और 20 तारीख बढ़ गया था। इन्होंने अंतिम दिन जाकर वहां पर हंगामा किया। अब इसकी प्लानिंग करने वाले में उदय भानु चिब सामने आ रहे हैं, जिन्होंने इन सबको मोबिलाइज किया और इन सबको लेकर आए और यहाँ पर इन सबको भेजा विरोध प्रदर्शन के लिए। उदय भानु चिब खुद तो गए नहीं वहां पर, क्यों जाएंगे, गुर्गे इस्तेमाल किए जाते हैं, सरगना थोड़ी जाता है। तो अब उदय भानु चिब को जब पकड़ा है तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें अलग अलग राज्यों में ले जाया जाएगा, जहां से इन लोगों को बुलाया भी गया था और जहां से हो सकता है प्रिंटिंग कराई हो, और कहां इन्होंने सब प्लानिंग की, ये सब पता किया जाएगा और अलग अलग राज्यों में ले जाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। अब ये दिल्ली पुलिस ने इन जगहों की पहचान की है कि जहां उदय भानु चिब को ले जाना जरूरी है। अब ये यूथ कांग्रेस तो पूरी शामिल है और यूथ कांग्रेस के प्रमुख जो है वो सरगना बनकर आ गए हैं, मास्टरमाइंड इन्हें बताया जा रहा है। तो अब समझिए कि ये जो कहना था इनका कि युवा परेशान है, युवा ये करना चाह रहा है, युवा परेशान नहीं है, कांग्रेस परेशान है और उससे ऊपर राहुल गांधी परेशान है कि कुर्सी नहीं मिल रही है, सत्ता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पर सरकार के सामने एक एक चुनौतियां भी आती हैं तो सरकार उससे बाहर निकल आती है, कुछ नहीं कर पाते, ट्रेड डील पर कुछ नहीं कर पाए, एआई समिट पर भारत का, ये तो भारत सरकार छोड़ दीजिए, भारत का नाम हुआ, भारत की वाहवाही हुई, जिससे चीन को भी चिढ़ लगी, पाकिस्तान को भी चिढ़ लगी और भारत में कांग्रेस को भी चिढ़ लगी। तो इस प्रदर्शन में जो वजह बताई जा रही थी वो वजह तो है नहीं, यहाँ वजह तो कुछ और है और इसके पीछे क्या विदेशी शक्तियां भी है, ये भी देखा जाएगा कि उदय भानु चिब को कैसे ये आइडिया आया, कहां से उनको ये आइडिया आया कि हमें ये करना चाहिए। क्या उन्होंने जो अपने इनके कांग्रेस के प्रमुख हैं, क्या उनसे कोई परमिशन ली?
यूथ कांग्रेस अपने आप से इतना बड़ा फैसला तो ले नहीं सकती है। यहाँ तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपने आप से फैसला नहीं ले सकते, तो सहमति से होता है। तो उन्होंने इस बारे में किस किस को जानकारी दी थी? क्या उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप को, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को इसकी जानकारी दी? क्या अध्यक्ष से इसकी अनुमति ली थी? अब ये बताएंगे। अब देखिए, उदय भानु चिब का मामला ये हो गया है कि उन्हें बनना पड़ेगा बलि का बकरा। अगर वो किसी का नाम नहीं लेना चाहते, उनको अपने ऊपर सब लेना ही पड़ सकता है कि मैंने सोचा, मैंने बनाया, मैंने मोबिलाइज किया, किसी को कुछ नहीं पता था, सब मेरे तक है, ये उन्हें बोलना पड़ सकता है। क्योंकि अगर इसके बाद अब आप समझिए कि तार कहाँ जाएंगे। अभी छोटी कांग्रेस की बात हो रही है, यूथ कांग्रेस, फिर बड़ी कांग्रेस तक बात जाएगी, क्योंकि यूथ कांग्रेस के प्रमुख तक तो पहुंच गए। अब उसके बाद ऊपर उन्होंने किससे परमिशन ली थी, उस तक बात जाएगी। इसीलिए उदय भानु चिब के 2 फोन भी ले लिए हैं कि इनसे और जानकारियां निकाली जा सके कि उदय भानु चिब अगर अपने ऊपर भी सारा इल्जाम ले ले, क्योंकि राहुल गांधी का नाम तो नहीं ले सकते हैं, या मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नहीं लेना बड़ा मुश्किल है, अपने ऊपर नाम ले ले तो भी कुछ सुराग निकाले जा सके कि इनको आदेश मिला कहां से था। तो दिल्ली पुलिस इस मामले के पीछे पड़ गई, समझ लीजिए क्राइम ब्रांच भी शामिल है इसके अंदर, और इनके अब 7 नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 पहले हुए थे, 2 कल हुए, तीसरे को रात को गिरफ्तार कर लिया गया और 20 घंटे की पूछताछ में उनसे भी कई बातें पूछी गई हैं, कई चीजें निकल कर आई हैं कि आपने प्लानिंग कहाँ की, कैसे की, क्योंकि ये सब, और अब वो चीजें भी निकल कर आएंगी जो वो बताना नहीं चाहते हैं। वो उनके फोन से आ सकती हैं, आमने सामने पूछताछ से आ सकती है, पुलिस के जो भी तरीके होते हैं उन तरीकों का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। लेकिन इस मामले को सिर्फ विरोध प्रदर्शन के तौर पर पुलिस नहीं देख रही है, इस मामले को देश विरोधी गतिविधि के तौर पर देख रही है, क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय समिट था, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, जहां भारत की साख दांव पर लगी थी और आपने अपनी राजनीति में भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बीजेपी का नुकसान नहीं होना था, वहां जाकर आपने भारत का नुकसान किया है। तो इस मामले पर दिल्ली पुलिस इसे और आगे ले जाकर इसे राष्ट्रीय सुरक्षा तक भी ले जा सकती है, उसके लिए आधार खोजे जा रहे हैं। अब जैसे ही बात उदय भानु चिब तक आई है, कांग्रेस तिलमिला गई है। आपने अभी तक नहीं देखा होगा जो आज कांग्रेस में हो रहा है, पूरा का पूरा इनका ट्विटर भरा पड़ा है इसको लेकर। राहुल गांधी जो चुप्पी साधे बैठे थे, पिन ऑफ साइलेंस, कि अच्छा यूथ कांग्रेस के कुछ लड़कों ने ऐसा किया है, मुझे तो पता ही नहीं, वाला हिसाब उनका था। लेकिन आज बोल रहे हैं उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर पूरी कांग्रेस को जैसे तिली लग गई है, और ये सब भर भर कर ये तो राजनीति है, ये तो राजनीतिक द्वेष में किया जा रहा है, युवा तो सिर्फ अपनी आवाज उठा रहा था, ये सब बातें बोल रहे हैं। आप पूरे कांग्रेस के सोशल मीडिया से लेकर इनके बयानों को देख लीजिए, आज असली मिर्ची लगी है इनको। जो वो छोटे छोटे पकड़े जा रहे थे, पूर्व प्रदेश सचिव, कोऑर्डिनेटर, ये सब पकड़े जा रहे थे, इनसे इतनी इनको परेशानी नहीं हुई थी जितनी चिब के पकड़े जाने से हुई है। क्योंकि अब बात सीधे उसकी अगली कड़ी, अगले पायदान पर आ जाएगी कि चिब को आदेश किसने दिए थे, इसलिए ये लोग परेशान हैं। इस 20 घंटे की पूछताछ में उदय भानु चिब ने भी मुंह खोला है, और कांग्रेसियों को डर लग रहा है कि किसका नाम ले दिया होगा, किसकी जानकारी दे दी होगी। ऐसे ही नहीं 4 दिन की रिमांड मांगी है पुलिस ने, क्योंकि उदय भानु चिब से भी कई जानकारियां सामने आई हैं। अब कांग्रेसी छटपटा रहे हैं कि कहीं असली सरगना, असली मास्टरमाइंड पुलिस के हाथों ना पड़ जाए। और साथ में जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, नरसिम्हा यादव जो पकड़े गए, तेलंगाना के इनके हैं, उनकी राहुल गांधी के साथ तस्वीर, जितेंद्र यादव की तस्वीर, उदय भानु चिब की तस्वीर, तो वैसे भी ये तो प्रमुख ही है यूथ कांग्रेस के। लेकिन आप ये देखिए कि राहुल गांधी के साथ, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के आला कमान है, कभी युवराज थे, आज राजा है, कांग्रेस के हैं, उनके साथ फोटो यूथ कांग्रेस के नेताओं का होना छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे ही राज चलते किसी भी यूथ कांग्रेस के नेता के साथ फोटो नहीं खिंचवाते हैं। वो तो राहुल गांधी की स्थिति तो ये, वो तो अपने घर में वो तो अपने आप को पीएम ही समझते हैं, अपनी ही दुनिया में वो खुद के पीएम है, तो वो किसको इंपॉर्टेंस देंगे। यहाँ तो कांग्रेस के नेताओं का मिलना मुश्किल होता है। डीके शिव कुमार फोन करते रह जाते हैं, राहुल गांधी जवाब नहीं देते, मैसेज करते हैं तो 1 हफ्ते बाद मैसेज का जवाब आता है। यहाँ बड़े बड़े नेताओं का अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल होता है, तो यूथ कांग्रेस के नेताओं के साथ फोटो कैसे खिंच गई इनकी। तो ये कोई ऐसे वैसे यूथ कांग्रेस के नेता नहीं थे, ये वो थे जिनसे राहुल गांधी की करीबी है, जिनको राहुल गांधी पसंद करते हैं, या जो राहुल गांधी के विश्वास पात्र हैं। तो इन विश्वास पात्र लोगों का इस्तेमाल इसमें किया गया, क्योंकि मामला बड़ा सीक्रेट रखना था कि बात वहां तक ना पहुंचे जहां तक ये लोग, जहां से इसकी शुरुआत हुई है।
लेकिन अब जब गिरफ्तारियां हो रही हैं तो देखिए, आप अपनी तरफ से, अपराध करने वाला तो करता है, हत्या करने वाला, चोरी करने वाला तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि हम बच जाएं, कैसे भी पुलिस से कोई सुराग ना मिले या हमारे खिलाफ कोई केस ना बन पाए। लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है तो हर बार हत्यारा नहीं बच पाता, हर बार अपराधी नहीं बच पाता, वो भी कई सुराग छोड़ता है, जिसके कारण वो सजा तक पहुंचता है। तो अब यहाँ पर जब दिल्ली पुलिस जुटी हुई है और दिख रहा है कि पूरी तन्मयता के साथ जुटी है, तेजी से हो रहा है, 20 तारीख को हुआ था ये और अब 24 तारीख है, 4 दिन के अंदर 7 गिरफ्तारियां और इनके यूथ कांग्रेस के प्रमुख तक पहुंच चुकी है। और जिनसे जैसे जैसे जानकारियां मिलेंगी और आगे पुलिस के हाथ कांग्रेस के और बड़े नेताओं के गले तक पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।